चिड़िया और कौवा दोनों पड़ोसी थे। दोनों के घर पास पास ही थे। चिड़िया और कौवा दोनों ने अपने घर के पास ही अपने अपने खेतों में प्याज की फसल लगाई हुई थी। अरे गोरी, देखो तो वह चिड़िया कैसे काम कर रही है। दोपहर को भी आराम नहीं करती। और इसकी वह छोटी सी बेटी भी इसके साथ पूरा काम करवाती है। चाहे चिड़िया जो भी कर ले, फसल तो मेरी ही अच्छी होगी। चिड़िया से ज्यादा मुनाफा कमाऊंगी मैं। मम्मा, अब हम घर चलते हैं, बाकी काम कल कर लेंगे। बेटी, अब हमारी प्याज की फसल तैयार होने ही वाली है। कुछ ही दिनों बाद हम अपनी फसल काटकर मंडी में बेच देंगे। और फिर वह माँ बेटी घर चली जाती हैं। गोरी देख रही थी जैसे ही चिड़िया और उसकी बेटी घर जाती है। गोरी अपनी फसल से निकाली हुई घास चिड़िया की फसल में गिरा देती है। छोटी चिड़िया मुकाबला करने चली थी मुझसे, जो भी कर ले जीतूंगी तो मैं ही। चिड़िया के प्याज बहुत मोटे मोटे हैं और हमारे इतने छोटे छोटे से हैं। हमें चिड़िया की फसल खराब करने के लिए कोई बड़ा काम करना ही होगा। और फिर उसी रात आसमान पर गहरे बादल थे और फिर बारिश भी शुरू हो जाती है। बेटी, मैं बारिश से डर रही थी और बारिश ही शुरू हो गई। प्याज की ताज़ा फसल ज़्यादा पानी से खराब भी हो सकती है। मम्मी, आप चिंता ना करें, जो हमारे भाग्य में होगा हमें मिल जाएगा। कालू जी, चिड़िया का खेत हमारे खेत से नीचे है या ऊपर? अरे गोरी, चिड़िया का खेत हमारे खेत से गहराई में है। तो फिर तो अच्छा मौका है चिड़िया की फसल खराब करने का। चलो हम अपने खेत का सारा पानी चिड़िया के खेत में निकाल देते हैं, जिससे जल्दी ही उसकी फसल खराब हो जाएगी। अच्छा मशवरा है। ऐसे तो कल ही चिड़िया की प्याज की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। फिर वह शैतान पति पत्नी बारिश में ही घर से निकलते हैं और कालू कौवा अपनी फसल का सारा पानी चिड़िया के खेत में छोड़ देता है। और फिर कुछ ही देर में चिड़िया का खेत पानी से पूरा भर जाता है। कालू जी, अगर अब बारिश रुक भी गई तो चिड़िया बचा ना सकेगी अपनी फसल को। और यह कहकर वे दोनों अपने घर चले जाते हैं। और फिर अगली सुबह जब बारिश रुक गई थी, तभी चिड़िया अपने खेत में जाती है तो उसकी तो जान ही निकल गई थी। अरे बेटी, यह क्या हुआ? हमारी फसल तो पानी से भर चुकी है। अब तो हमारी फसल पानी में खराब हो जाएगी। मम्मा, बारिश इतनी ज़्यादा तो नहीं थी जितना ज़्यादा पानी हमारे खेत में जमा हो गया है। वे दोनों माँ बेटी बैठकर रोने लगती हैं। अपने खेत में बैठे कौवा और कोवी उन्हें देखकर हंस रहे थे। अरे कालू, देखो चिड़िया कैसे रो रही है। अब पता चला इस चिड़िया को कि गोरी कौवी किसे कहते हैं। वे दोनों बैठी हुई रो रही थी। तभी वहाँ मिट्ठू तोता आता है। अरे चिड़िया, ये क्या हुआ? तुम्हारा तो सारा खेत पानी से भर गया है। मिट्ठू भैया, अब हम क्या करें? हमने बहुत मेहनत की, मगर हमारी सारी फसल खराब हो गई। चिड़िया बहन, अब चुप हो जाओ। जो होना था वो तो हो गया, मगर अब हौसला रखो। मेरे पास धान की पौध रखी हुई है, आप वह पौध लाकर अपने खेत में बो दो। ज्यादा पानी में चावल की फसल बहुत अच्छी होती है। मिट्ठू की यह बात सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। फिर वे दोनों मिट्ठू के साथ जाते हैं और मिट्ठू के खेत से धान की पौध लेकर आते हैं। मम्मा, हम अपने खेत में आज ही धान की फसल बो देंगे। देखो चिड़िया, अगर तुम्हारी चावल की फसल अच्छी हो गई तो तुम प्याज की फसल को भूल जाओगी। चिड़िया और उसकी बेटी पूरा दिन मेहनत करके अपने खेत में चावल की फसल लगा देती हैं। अरे गोरी, देखो तो चिड़िया पागल हो गई है। इतने पानी में अब न जाने क्या बो रही है। मरने दो इसे तो आदत है हर समय कुछ ना कुछ करते रहने की। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया की फसल अच्छे से तैयार हो रही थी। अब धान के पौधे बड़े होने लगे थे। कौवे भी अपनी प्याज की फसल काट लेते हैं
और फिर अपनी सारी फसल लेकर बाजार जाते हैं। अरे चाचा कबूतर, प्याज का क्या दाम चल रहा है? इस बार प्याज की फसल बहुत ज्यादा हुई है, इसलिए प्याज कोई खरीद नहीं रहा। मैं तो नहीं लेने वाला, किसी और से पूछ लो तुम। फिर कौवा दूसरी दुकान पर जाता है, मगर कोई भी उसकी फसल खरीदने को तैयार नहीं था, इसलिए वह बहुत कम पैसों में ही अपनी फसल बेचकर घर आ जाता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, कालू जी, इन पैसों से तो घर का खर्च भी पूरा नहीं होगा। अरे गोरी, मैंने क्या क्या सपने देखे थे, मगर इस बार तो प्याज बेचकर खाद के पैसे भी पूरे नहीं हुए। चिड़िया की चावल की फसल भी तैयार होने ही वाली थी। धान के पौधे वजन से झुके हुए थे। सुनो बेटी, अब हमें अपनी फसल की निगरानी पहले से भी ज्यादा करनी होगी। ये शैतान कौवे कुछ भी कर सकते हैं। तभी वहाँ गोरी कौवी आती है। अरे चिड़िया, ये तुम्हारी कौन सी फसल है? ये धान की फसल है, जिससे चावल निकलते हैं। मेरी प्याज की फसल खराब हो गई थी ना, इसलिए मैंने चावल की फसल लगा दी थी। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे खेत में अपने खेत का पानी न छोड़ती। तुम तो फिर भी मुझसे जीत जाओगी। ऐसा कहकर गोरी वहाँ से चली जाती है। मम्मा देखा, सच निकल ही आया गोरी आंटी के मुंह से। इसी ने वह सब किया था। इसने ही अपने खेत का सारा पानी हमारे खेत में छोड़ा था, जिससे हमारी प्याज की फसल खराब हुई। कोई बात नहीं बेटी, अगर ऊपर वाला साथ हो तो किसी के बुरा करने से कुछ नहीं होता। कालू, कुछ करो कालू। उस चिड़िया की चावल की फसल तैयार हो गई है। वो अब अपनी फसल बेचकर हमसे ज्यादा अमीर हो जाएगी। अरे गोरी, तुम चिंता मत करो, हम आज ही उसकी फसल में आग लगा देंगे। ना रहेगी चिड़िया की फसल और ना होगी वह हमसे अमीर। अरे वाह मेरे कालू पति, ये हुई ना बात। फिर रात को वह दोनों चुपके से चिड़िया के खेत में जाते हैं। वह अभी जाकर बैठ ही थे कि तभी चिड़िया पीछे से डंडा लेकर आती है और उनकी खूब पिटाई करती है। अरे चिड़िया, हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। हम तो तुम्हारी फसल को सिर्फ देखने आए थे कि पक्की है या कच्ची। अरे बुरे कौवों, मुझे सब पता है। इन दिनों मैं खेत में ही रहती हूँ। अब तुम्हारी शैतानी नहीं चलेगी। पिटने के बाद कालू और गोरी दोनों रोते हुए अपने घर चले जाते हैं और फिर चिड़िया भी अपनी चावल की फसल काट लेती है। उसकी फसल बहुत महंगे दामों में बिकी थी, इसलिए उसे उससे अच्छी कमाई हुई और वह गोरी कौवी से भी अमीर हो गई।